नमस्कार। आज हम जयपुर के एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत स्थल पर बात करने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे लोग आमतौर पर बिड़ला मंदिर कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, इसकी जो बनावट है और इसके आध्यात्मिक महत्व पर है। हाँ। आज हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये मंदिर कैसे मतलब कैसी ये नई सोच और हमारी परंपराओं का एक मेल है, और ये सिर्फ एक पूजा की जगह क्यों नहीं है, उससे ज्यादा क्यों है है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये मंदिर कई मायनों में वाकई बहुत खास है। आप शुरुआत ही देखिए, इसे बनाने में वही मकराना का सफ़ेद संगमरमर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। हाँ, जहाँ से ताजमहल के लिए पत्थर आया था। तो वो क्वालिटी और वो शुद्धता, वो तो शुरू से ही है। वही मकराना वाला तो भव्यता तो पक्की थी। और ये बना कहाँ है? लोकेशन भी तो काफी अच्छी है इसकी, सुना है। हाँ, बिल्कुल। ये जयपुर का जो ऐतिहासिक मोती डुंगरी किला है ना, ठीक उसकी तलहटी में है। चारों तरफ मस्त बाग बगीचे हैं, शांत माहौल है एकदम। बना ये 1984 से 1988 के बीच बिड़ला समूह ने बनवाया। अच्छा। और एक मजेदार बात यह है कि जमीन जयपुर के महाराजा ने दान में दी थी। हाँ। तो इसमें वो एक तरह से शाही विरासत और नई इंडस्ट्री दोनों का मेल दिखता है। हाँ, ये तो दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। और इसकी बनावट, जो दूर से दिखते हैं वो तीन बड़े गुंबद, उनका भी कुछ मतलब है शायद। हाँ, बिल्कुल सही। वो तीन गुंबद सिर्फ दिखने के लिए नहीं है। उन्हें भारत की जो सर्वधर्म संभाव वाली सोच है ना, हाँ। कि सब धर्म एक समान हैं, हाँ। उसका प्रतीक मानते हैं। और पत्थर पर जो बारीक काम है जालियों का, पौराणिक कहानियों का, वो तो है ही कमाल का। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो बाहरी दीवारों पर है। मैंने पढ़ा था कि वहां सिर्फ हिंदू देवी देवता नहीं है। हाँ, और यही ये मंदिर सिर्फ सुंदर नहीं रहता, ये एक सोच पेश करता है। बाहर की दीवारों पर आपको रामायण, महाभारत, गीता के सीन तो मिलेंगे। हाँ। अरे वाह! उनके साथ साथ ईसा मसीह, वर्जिन मैरी, गौतम बुद्ध, कन्फ्यूशियस, सुकरात, यहाँ तक कि जराथुस्त्र जैसे दुनिया भर के धार्मिक और दार्शनिक लोग, उनकी छवियां भी उकेरी गई हैं। अरे वाह! ये मतलब उस जमाने में 20वीं सदी के आखिर में बिड़ला परिवार की तरफ से धार्मिक सहिष्णुता और एक ग्लोबल नजरिए का बहुत ही खुला प्रदर्शन था। ये सिर्फ सजावट नहीं, एक स्टेटमेंट है। ये तो वाकई बहुत ही अनोखी बात है, एक ही जगह पर इतने अलग अलग विचार। अच्छा, और अंदर मुख्य मंदिर में कौन कौन से देवता हैं? मुख्य गर्भगृह में भगवान विष्णु है, लक्ष्मी नारायण रूप में, और साथ में देवी लक्ष्मी। बहुत सुंदर शांत मूर्तियां हैं, सफेद संगमरमर की हैं। इनके अलावा गणेश जी, हनुमान जी, शिव पार्वती, दुर्गा माँ, इनके भी छोटे मंदिर या मूर्तियां हैं परिसर में। पूजा वगैरह तो रोज होती है। तो धार्मिक जगह तो ये है ही, पर इसका महत्व शायद इससे कहीं ज्यादा है, जैसा आप कह रहे थे। निश्चित रूप से ये टूरिस्ट्स के लिए भी एक बड़ा अट्रैक्शन है। लोग यहाँ सिर्फ पूजा करने नहीं आते, वो इसके आर्किटेक्चर देखने, शांति महसूस करने, और वो जो अनोखा मेल है ना परंपरा, मॉडर्निटी, ग्लोबल सोच का, उसे देखने आते हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ आकर एक अलग सी शांति मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और रात में जब लाइटिंग होती है तब तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। वो सफेद संगमरमर जैसे चमक उठता है। हाँ, और ये भी बताना जरूरी है कि ये अकेला बिड़ला मंदिर नहीं है। भारत में कई शहरों में है, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद। हाँ, पूरी श्रृंखला है। हाँ, एक पूरी सीरीज है। हर मंदिर की अपनी खासियत है, पर ये सफेद संगमरमर लगभग सब में कॉमन है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जयपुर का बिड़ला मंदिर सिर्फ एक भव्य इमारत या पूजा स्थल ही नहीं है। ये कला, इतिहास, अलग अलग संस्कृतियां और एक खुली सोच का प्रतीक है। शांति और सहिष्णुता का संदेश देता है, वो भी इतने खूबसूरत तरीके से। हाँ, और मेरे लिए जो सबसे सोचने वाली बात है वो यही है कि हिंदू देवी देवताओं और कहानियों के साथ दुनिया भर के दार्शनिकों और दूसरे धर्मों के पैगंबरों को एक ही धार्मिक जगह में दिखाना, ये सिर्फ पत्थर पे नक्काशी नहीं है, ये एक सोच है, एक खुलापन है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। यहीं से एक सवाल भी उठता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं कि एक मंदिर की दीवारों पर इतनी विविधता दिखाना, ये आज के भारत में धर्म और आध्यात्मिकता की जो बदलती भूमिका है, उनका जो दायरा बढ़ रहा है, शायद उसकी तरफ इशारा करता है।